बीच में अभिषेक को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ, मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इंडिगो पे कुछ पढ़ाई लिखाई यानी कि सर्च की हुई है। एक बार ज़रा उनसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एयरपोर्ट पे भीड़ है, जहाज़ बढ़िया उड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा। बताइए अभी। डिम्पल, लॉस इसलिए कंपनी को हुआ है क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उनके एक्सपेंसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। वैसे अगर हम सितंबर तिमाही की बात करें तो सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है, लेकिन इंडिगो जैसी एयरलाइन से हम घाटे की उम्मीद तो नहीं करते हैं। और एक घाटे का जो आंकड़ा है निवेशकों को परेशान कर रहा है क्योंकि 2 साल में पहली बार घाटा पोस्ट किया है। सितंबर में कंपनी का जो घाटा है वो है 987 करोड़ रुपए का। कंपनी के खर्चों में 22% का उछाल है, यानी कि जो आय है उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हैं। आय में करीब करीब 13.5% के आसपास का उछाल है। और कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स का कहना है कि जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट, इस दिक्कत से कंपनी लगातार जूझ रही है उसके चलते, और कहीं ना कहीं फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से कंपनी को घाटा हुआ है। अगर हम प्रति यात्री यील्ड की बात करें तो वो 5.24 प्रति किलोमीटर से घटकर 4.55 प्रति किलोमीटर प्रति यात्री रह गई है। तो ये नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम खर्चों की बात करें तो एयरपोर्ट फीस में 41% का उछाल है, सप्लीमेंट्री रेंटल में करीब करीब 29.5% का, एयरक्राफ्ट रिपेयर और मेंटेनेंस पर करीब करीब 12.5% ज्यादा खर्च करना पड़ा है कंपनी को, और एयरक्राफ्ट इंजन और रेंटल में थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि करीब करीब 4 गुने के आसपास का उछाल है। तो ये चीज परेशान जरूर कर रही है। एटीएफ की अगर हम कीमतों की बात करें तो जुलाई में पिछले साल के मुकाबले 6% के आसपास का उछाल है, लेकिन राहत की चीज ये कि सितंबर में ये पिछले साल से करीब 15-16% कम का आंकड़ा है। अगर हम यहां से कुछ पॉजिटिव्स की बात करें इंडिगो के लिए तो वो भी है। आपको बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का जो घरेलू मार्केट शेयर है 62.5% पर पहुंच गया है। Q2 में पैसेंजर टिकट आय में 10% का ईयर ऑन ईयर राइज है, तो ये एक बढ़िया चीज है कंपनी के लिए। एटीएफ कीमतों में आगे भी कमी होने की उम्मीद है क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव हम देख रहे हैं कि $73 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। दिवाली और नए साल पर भी एयर ट्रैफिक निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ेगा जिससे कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। और नवंबर से आपको पता ही होगा कि दिल्ली मुंबई समेत 12 रूट्स पर कंपनी बिजनेस क्लास की भी शुरुआत कर रही है और उसको आगे तेजी से एक्सपेंड करने की कंपनी की योजना है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ने टारगेट में कटौती की है, हालांकि वो कटौती बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिगो पर कोटक सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय बरकरार है। उन्होंने टारगेट को 5,400 से बढ़ाकर कर दिया है 5,200 रुपए का। और उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड मजबूत है। और जेफरीज का जो टारगेट है उन्होंने घटाकर कर दिया है 5,225 से घटाकर 5,100 रुपए का। हालांकि पिछले एक साल में अगर हम अक्टूबर 2024 को देखेंगे तो डबल हो गया था, शेयर 5,000 के ऊपर निकला था, लेकिन आज तेज पिटाई इस घाटे के आंकड़े के चलते। ठीक है, तो ये जो अभी 3800 की बात हम कर भी रहे थे ना, वो 3800 को किसी तरह से बचाने की भी कोशिश तो कर रहा है। 3805 है जो अभी शिवांगी शारदा ने भी आपको बताया। एक बार अटेम्प्ट लिया इसने, 23-24 रुपये जोड़े, लेकिन उसी 3800 से झेल रहा है अभी अपने आप को। इसलिए वेट एंड वॉच की स्टैंप लगवाई थी हमने। ये अलग अलग हाउसेस की रिपोर्ट है जो आपको नोटिस भी करवा रहे थे, कुछ रिसर्च का डाटा भी था। दो शेयर आपसे भी है, जरा जल्दी जल्दी आप देख के बताइएगा। ये इंडिगो 12.5% करीब करीब हो चुका है, कितना और नीचे जाएगा? F&O शेयर है ये। जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट साइड में ऐड भी हुए हैं। मेरा यहाँ मानना है कि ये 3800 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर टूटता है तो थोड़ी और वीकनेस रहेगी, पर अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो थोड़ी बहुत बाउंस बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3800 आप बता रहे हैं तो उसके तो बेहद करीब है। देखते देखते हो सकता है चला भी जाए। एक ट्रेड की अटेम्प्ट ले या फिर अभी वेट एंड वॉच करें अगर 3800 का सपोर्ट है तो? शिवांगी, जी, बिल्कुल 3800 का वेट करना है हमें। वेट एंड वॉच ही करते हैं, फिर लगाइए जरा स्टैम्प वेट एंड वॉच की। पहले 3800 चेक कर लेते हैं, टूटेगा टूटेगा, नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, फिर से जरा चेक कर लेते हैं।